इस सीरीज को आप बड़े आराम से देख सकते हैं 3 रीजंस की वजह से। पहला, ये हिंदी में अवेलेबल है। दूसरा, इसके अंदर सिर्फ 6 एपिसोड है। तीसरा, सीरीज कमाल की। और चौथा, ये एक ज़ॉम्बी सीरीज है। ज़ॉम्बी लवर्स को डेफिनेटली ये सीरीज पसंद आएगी। अगर आप लोगों को पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया भी देखना पसंद है तो भी ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। इस सीरीज की कहानी द वॉकिंग डेड से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वॉकिंग डेड के अंदर डायरेक्टली वो लोग कूद जाते हैं पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया के अंदर, जहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया और हमारे हीरोज को सर्वाइव करना होगा। लेकिन ये सीरीज डिफरेंट इस तरीके से कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत से दिखाया गया है कैसे क्या हुआ था और कैसे ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स पूरी दुनिया के अंदर फैलना शुरू हुआ था और कैसे उससे सोसाइटी धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज हुई थी। एकदम से कुछ भी नहीं हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअली पहले कर्फ्यू लगा, उसके बाद फिर लोगों को मारा गया, उसके बाद फिर ये हुआ वो हुआ, ऐसे करके कैसे पूरी दुनिया के अंदर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैला और हमारे हीरोज कैसे उससे बचेंगे, वो सब हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। और लेट मी टेल यू, इसका सीजन 1 देखने का मैं अल्ट्रा एक्साइटेड हो गया इसका सीजन 2 देखने के लिए। और इसके सारे के सारे सीजन हिंदी में अवेलेबल है। सोने पे सुहागा की सारे के सारे सीजन से हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और ऑलरेडी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आने का वेट करना, सबके सब पहले से अवेलेबल। मैंने इसको काफी समय पहले देखा था, दोबारा देख रहा हूँ, दोबारा बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और मैं इसके सेकंड सीजन को देखने के लिए अल्ट्रा एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होता है। कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है एक फैमिली की। वैसे तो मल्टीपल फैमिली होती है, लेकिन जो हमारी मेन फैमिली है, यहाँ पे इनका जो बेटा होता है, ये एक दिन पार्टी वार्टी कर रहा होता है गलत तरीके की। वहां पे देखता है कि इसकी गर्लफ्रेंड लोगों को मार के खा रही है। वहां से भाग जाता है, इसका एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन इसके बाद भी कोई विश्वास नहीं करता, ना ये लोगों को इनिशियली बता रहा होता है कि क्या हुआ है। लेकिन धीरे धीरे इसकी गर्लफ्रेंड नहीं और भी बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। पुलिस उसको इनिशियली कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे हमारे हीरोज को और पुलिस वालों को और गवर्नमेंट को समझ में आता है कि यहाँ पे एक वायरस फैल गया है। कोई ये नहीं बोलता कि ज़ॉम्बी, मतलब सीरीज के अंदर ऐसा वर्ड आपको सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन सबको पता रहता है कि यहाँ पे एक वायरस फैल रहा है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं और ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है। हमारे हीरोज जो हैं उनको अपनी जान बचानी है, क्योंकि उनके आसपास हर तरफ यही सारी चीजें हो रही है। साथ में उनको गवर्नमेंट से भी लड़ना होगा, उनको आर्मी वालों से भी लड़ना होगा, और साथ में अभी भी पूरी दुनिया को पता नहीं है कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा। तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज की कहानी, जैसे मूवीज के अंदर होता नहीं है, एकदम से जल्दी जल्दी सबको सब कुछ पता लग गया। लेकिन एक्चुअल दुनिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां पे लोगों को ये सब पता नहीं चलेगा। सोच के देखिए, हमारे आगे अगर ऐसा कुछ हो कि लोग मर ही नहीं रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, हमको विश्वास ही नहीं होगा। एकदम लास्ट में जाके कहीं हम कन्विंस होंगे कि अच्छा ज़ॉम्बी भी होते हैं क्या। तो इसके अंदर उसी तरीके के रियलिज्म को दिखाया गया है, जिसकी वजह से सीरीज को देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। सीरीज का सीजन 1 सारी चीजों को सेटअप करता है, हमारे हीरोज किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीजन 2 के अंदर एक्शन होने वाला है, काफी तगड़ा एक्शन होने वाला है। उसको देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस सीरीज की खासियत ये है ना कि ये बहुत रियलिस्टिक तरीके से सारी चीजों को दिखाती है। द वॉकिंग डेड मैंने उस सीरीज को भी देख रखा है, उसके अंदर डायरेक्टली वो लोग कूद गए थे एपोकलिप्स वाली दुनिया के अंदर, डायरेक्टली सर्वाइवल पे लग गए थे। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ग्रेजुअली सोसाइटी को कोलैप्स किया गया ना, वो देखने में काफी अच्छा लगता है। साथ ही में सीरीज का एटमॉस्फेयर काफी रियलिस्टिक है, एक्चुअल में क्या हो सकता है वैसे ही हमको इसके अंदर दिखाया गया कि इनिशियली गवर्नमेंट ये करेगी, वो करेगी, फलाना करेगी, ढिमकाना करेगी, और एंड में जाकर के जो कुछ होता है वो भी काफी रियलिस्टिक देखने में लगता है कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। तो एटमॉस्फेयर सीरीज का काफी अच्छा है, एक्टिंग सभी की काफी अच्छी है, परफॉर्मेंस सभी की काफी अच्छी है, प्रोडक्शन बजट सीरीज का काफी अच्छा है, सीरीज की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। उसी के साथ में यहाँ पे ये एक इमोशनल फैमिली ड्रामा सीरीज भी है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है और सॉलिड वर्ल्ड बिल्डिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन साथ में कुछ नेगेटिव लाइफ सीरीज आपको स्लो फील होगी और इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी वाला एक्शन देखने को मिलेगा, देखने को वो भी मिलता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको किया जा रहा है, क्योंकि अभी तो सोसाइटी धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है। सीजन 1 के अंदर हमको जितना भी ज़ॉम्बी आपा देखने को मिला है वो उतना ही है जितना जरूरी था, लेकिन सीजन 2 के अंदर और आगे आने वाली सीजन के अंदर हमको डेफिनेटली और भी भयानक चीजें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ में सीरीज के अंदर केवल 6 एपिसोड है, जो कि पॉजिटिव में भी काम करते हैं, लेकिन नेगेटिव में कि यहाँ पे बस 6 एपिसोड है। वॉकिंग डेड के अंदर भी 6 एपिसोड है, इसके अंदर भी 6 एपिसोड है, तो वो थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा और एपिसोड होने चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाकी सीजन सब लेवल है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये कम है तो बाकी सीजन देख डालो, वो भी तो है इसके अंदर। तो इस सीरीज को लेके मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि मुझे तो इस सीरीज काफी अच्छी खासी लगी। और यहाँ पे ये सीरीज को अगर हम एक सीरीज की तरह देखें ना, सिर्फ पहले सीजन की वजह से, तो हो सकता है इतना ये पसंद ना आए लोगों को कि इसके अंदर लिमिटेड एक्शन है, ये वो है, लेकिन ये सीरीज अकेली नहीं है, इसके मल्टीपल सीजन आ रखे हैं, उसकी वजह से ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। मैं जल्दी इसके सीजन 2 का भी रिव्यू लेकर के आऊंगा, और अगर आप सीजन 1 देखें तो आप डायरेक्टली सीजन 2 भी उसके बाद देख सकते हैं। मैं सीरीज को रेट करूंगा इजीली 8 आउट ऑफ 10, और मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।